अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लाहौर पुलिस अब AI बेस्ड एक सिस्टम डिप्लॉय कर चुकी है, जिसकी वजह से क्राइम होने से पहले द पुलिस कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि यहाँ पे इस जगह पे ये पर्टिकुलर नेचर का क्राइम हो सकता है, रॉबरी, स्नैचिंग या जो भी क्राइम है। तो व्हाट इज़ दिस सिस्टम, हाउ डज़ इट ऑपरेट्स, ये हम जानते हैं। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा एक डैशबोर्ड है सर, और इसमें सारा क्राइम कैटेगराइज हुआ हुआ है। तो सर व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, AI बेस्ड कोई सिस्टम आपने डिप्लॉय किया और ये किस तरह प्रेडिक्ट कर सकता है कि यहाँ पे क्राइम है? पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी ने हमें बना के दिया एक पंजाब इमरजेंसी आई नाम से सॉफ्टवेयर AI बेस्ड है। हमारी डेटा बेसिस बहुत सारे बड़े होते हैं, ये पंजाब जो स्टेशन का रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, कौन कहते हैं, इसके अलावा हमारे और भी 15 के अलग सारी डेटा बेस है, सबको इकट्ठा किया। कई आर्स कहाँ पे किस टाइम रिस्पॉन्स टाइम दिया होता है, मिसाल के तौर पर ये रियल टाइम में चीज़ें आ रही हैं। 3957 कॉल्स अब तक आज के दिन रात 12 बजे से अब तक रिसीव हुई, जिसमें से केस जनरेटेड इन पुलिस डिस्पैच को 89, बाकी इन्फॉर्मेशन इन पे किसी भी मालूमात लेने की ब्लॉक का बताना था वो जहाँ पुलिस डिस्पैच हुई माइक्रो कॉल रिस्पॉन्स कितना था, ऑन एन एवरेज 11 मिनट 23 सेकंड में इस तरह की मौके पे। फिर उसके अलावा ये भी बताना है कि कहीं पे डिले तो नहीं हुआ, अगर डिले होगा तो वो यहाँ नंबर आ जाएगा कि रिस्पॉन्स टाइम अलर्ट कि ये यहाँ पे 30 मिनट हो गए और अभी तक पुलिस नहीं पहुंची, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो आज के दिन में कोई ऐसी कॉल नहीं जिसपे 30 मिनट लगे। और सर ये भी लोग ही बताते हैं ऑब्वियसली उसी 15 को कॉल करके ही कि जब अभी तक पुलिस नहीं पहुंची। सिस्टम खुद बताता है। ओके। जैसे ही पुलिस पहुंचेगी उसने वहाँ नोट कराना है कि मैं पहुंच गया हूँ, और वो एंटर हो जाएगा और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। जहाँ पे नहीं पहुंचे वहाँ पे ये रिस्पॉन्स टाइम अलर्ट आ जाएगा और हम फौरन इसको चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी कॉल है जिस पे पुलिस नहीं पहुंची। फिर उसके बाद क्राइम रीअकरेंस अलर्ट, कौन से ऐसे एरियाज हैं 500 मीटर के अंदर एक ही तरह का क्राइम मल्टीपल टाइम्स हो गया। मिसाल के तौर पे कोई मेट्रो स्टेशन है जहाँ से विमेन हरासमेंट की कॉल आई, अगर उन्हीं 500 मीटर के अंदर दोबारा वो कॉल वहाँ से चंद दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, चंद माह में वो कॉल वहाँ से दोबारा आती है तो रीअकरेंस अलर्ट आते हैं। ये ऐसे 6 रीअकरेंस अलर्ट्स हैं कि यहाँ पे यही क्राइम, यही नेचर ऑफ क्राइम इन 500 मीटर के एरिया में आए, यानी कि ये क्राइम का हॉटस्पॉट है, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह फिर इनमें से 385 लोगों को कॉल्स की गई, उन कॉलर्स ने 333 ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, 52 ने नेगेटिव दिया। 52 का नेगेटिव क्यों है? पुलिस वहाँ पे क्या लेट पहुँची थी, क्या वहाँ पे अटेंड ठीक नहीं किया गया था, या वो कॉलर सेटिस्फाइड क्यों नहीं था, यहाँ से वो चेक हो जाता है। और उसके बाद फिर हर कॉल का अलग अलग रिस्पॉन्स टाइम कि किस टाइप की कॉल पे पुलिस कब पहुंची। ठीक है, मिसाल के तौर पे रॉबरी और स्नैचिंग की 9 कॉल्स आ चुकी 15 के ऊपर आज। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम उसका अलग से दे दिया कि 11 मिनट 17 सेकंड में पुलिस पहुंची, बर्गलरी में 11 मिनट में पहुंची, मोटरसाइकिल थेफ्ट में 12 मिनट में पहुंची। और फिर ये सारे टाइप ऑफ जो हमारी क्राइम है इसका एवरेज उन्होंने दे दिया कि ये 11 मिनट और 23 सेकंड पूरे ज़िले की इन 859 कॉल्स का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। तो एक तो सिस्टम ये बताता जा रहा है। उसके बाद प्रिडिक्टिव एनालिसिस कि क्राइम प्रिडिक्ट हो रहा है कि आज क्या क्राइम होना है। हम कोई भी थाना खोल लेते हैं, इसमें ये डिफेंस ए है, डिफेंस ए। अब इसके ऊपर अगर आप ये देखेंगे कि आज की फोरकास्ट उन्होंने दी कि एक गाड़ी चोरी होने का खदशा है, 2 ट्रैफिक एक्सीडेंट होंगे, 1 चोरी होगी। ये आज की मेन जो बड़े बड़े क्राइम हैं उसके अंदर। अब ये वाली जो सड़क है ख़ियाबान जिना, इस पे दे दिया कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये वो जगह है, यहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, 2 प्रिडिक्टेड हैं। ठीक है, इसी तरह थेफ्ट की लोकेशन भी इस मैप पे आती है, पिन कर देती है कि इस जनरल एरिया में आपकी ये टाइप ऑफ क्राइम, एक्सीडेंट या व्हीकल थेफ्ट या थेफ्ट होना है। ये बेस्ड है डेटा के ऊपर कि पिछले सारे सालों के अंदर किस जगह, किस रोड के ऊपर किस फ्रीक्वेंसी से क्राइम होता था। अभी खदशा है कि इसी टाइम पे 15 की कॉल आ सकती है या क्राइम हो सकता है, तो उस पर अगर पहले तवज्जो दे देंगे तो क्राइम रुक जाएगा, डिप्लॉयमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें इसका रिजल्ट भी आता है। ये तो आज की फोरकास्ट है, कल क्या हुआ था इसमें आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब ये कल क्या किया था,
कल में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि कोई नकबजनी नहीं होगी, नहीं हुई, डिकॉइटी नहीं होगी, नहीं हुई, रॉबरी उन्होंने कहा था कि नहीं होगी लेकिन एक हो गई, ठीक है, थेफ्ट उन्होंने कहा था एक होगा और एक हुआ, ठीक है, ट्रैफिक एक्सीडेंट उन्होंने कहा था कि यहाँ पे दो होंगे, एक हो गया, एक बच गया और एक हो गया, व्हीकल थेफ्ट का उन्होंने कहा था कि एक होगा और एक हो गया, ठीक है। अब इसकी एक्यूरेसी है तकरीबन 60 to 65%, ठीक है। हाँ, ये सिस्टम लर्निंग हो रही है, स्मार्ट होता जा रहा है। जहाँ जहाँ पे हम इसको फेल कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे उसने कहा कि ये यहाँ पे दो होंगे और एक हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा सिस्टम, ठीक है, कि हमने प्रेडिक्ट किया था और वो नहीं हुआ, तो सिस्टम स्मार्ट होता जाएगा। जिस तरह आपने देखा है कि एआई के सॉफ्टवेयर्स विद टाइम मशीन लर्निंग हो रही है मुसलसल, और वो मशीन मजीद बेहतर से बेहतर प्रिडिक्ट कर रही है। तो इसी तरह ये एक थाने का क्राइम का एनालिसिस है। इसका ऑल 84 पुलिस स्टेशन का वो टोटल क्राइम का एनालिसिस देते जाते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है और उसको कैसे बचा सकते हैं। कहीं पे अब जहाँ पे उन्होंने कहा कि रॉबरी नहीं होगी और हो गई, ठीक है, तो इसका ये तो प्रिडिक्टेड नहीं था और उस जगह पे क्राइम हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रिडिक्टेड नहीं था। तो इट्स नॉट एआई का फेलियर, ये पुलिस की प्रेजेंस या क्रिमिनल का वो हो गया ना कि यहाँ पे पुलिस नहीं थी और उसको वारदात का मौका मिल गया। वो जगह जहाँ पे उसने प्रिडिक्ट किया हुआ है और वहाँ पे क्राइम हो गया है, वो हमारा फेलियर है। उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको डेली बेसिस पे उन एसएचओज को चेक भी करें। बहुत सारे हमारे थाने ऐसे हैं कि जहाँ पे प्रिडिक्टेड क्राइम ऊपर जा रहा है और एक्चुअल क्राइम नहीं हो रहा, तो वहाँ पे तवज्जो है, वहाँ पे वो एसएचओ ने बचा लिया, वहाँ पे मौजूदगी थी पुलिस की, तो चीज़ें बेहतर होगी। इसी तरह फिर प्रिज्म है हमारा। प्रिज्म में आपको आपके थानों की जो आपकी कोई राइजिंग क्राइम का अलर्ट है, अब लाहौर के उन्होंने ये है जी प्रेडिक्टिव रिस्क इंसिडेंट सिविरिटी मॉडल, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि आपका ये जो चूंग थाना है, इसके अंदर 6 कॉल्स आ चुकी हैं सुबह से, फ्रॉड की, पैसों के इशू की, डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है, कि ये एक ही थाने के अंदर 6 मुख्तलिफ कॉलें आई। तो इसका मतलब है क्राइम डेंसिटी अलर्ट है कि यहाँ पे क्राइम की इतलात ज़्यादा आ रही हैं। इसी तरह ग्रीन टाउन में उन्होंने कहा रॉबरी की, अदर व्हीकल थेफ्ट की, अदर असॉल्ट की, ये कि शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर 1:44 से 2:44 के अंदर ये सारी कॉल्स आई। तो इस थाने पे तवज्जो दें कि क्या एसएचओ नहीं है, क्या पुलिस बाहर नहीं निकली हुई, किस वजह से ये चीज़ें हुई, ठीक है। इसी तरह आप ये जो चंद थाने उन्होंने हाईलाइट कर दिए, 84 में से ये उन्होंने 12-15 थाने बताए कि इन पे तवज्जो दे दी, ठीक है, इनके ऊपर इमीडिएट अटेंशन चाहिए कि यहाँ पे कोई मसला चल रहा है। अब जिस तरह गुलबर्ग है, तो उन्होंने कहा कि ये 12:30 से 1:15 के बीच में पैसों का इशू, रेंटल मनी डीलिंग इशू, अदर पब्लिक डिस्प्यूट एंड पब्लिक न्यूसेंस, टेनेंट्स इशू के मुसलसल एक ही तरह के पैसों के लेन देन के ये ट्रेंड्स हैं। और ये शॉर्टर ड्यूरेशन में 5 कॉलें आ गई, तो चेक कर लें कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब 84 थानों में से उन्होंने ये चंद थाने हाईलाइट कर दिए कि इन पे तवज्जो दे दें। वो जो आपका ह्यूमन एरर है ना, कि शायद उसको कोई ना देख रहा हो और वो चीज़ें हो जाएं, ठीक है। इसी तरह साथ साथ अब ये निश्तर कॉलोनी में उन्होंने कहा कि आपका राइजिंग क्राइम अलर्ट दे दिया फौरन, के निश्तर कॉलोनी पे तवज्जो दें कि यहाँ पे इसमें लास्ट ईयर के इस टाइम में कोई वारदात नहीं हुई थी और अभी एक हो गई, ठीक है, लास्ट फोर्टनाइट 0, अभी करंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले क्राइम नहीं था, आज हुआ है, तो इसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये हाई सिवेरिटी लेवल है इसका और इसके अंदर देखने कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब उन सारे थानों की बजाय 84 थानों की बजाय उसने वो थाने जिनमें मसला है, उसने वो 10-12 थाने हाईलाइट कर दिए, वो भी बता दिया, वो इनसाइट्स उन्होंने दे दी कि इसके ऊपर तवज्जो दे दें कि ये इशू चल रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें एआई बेसिकली हमें गाइड कर रही है। और ये सॉफ्टवेयर में जो सारी, अगर आपने बहुत सारी फाइलें सामने रख के 84 थानों का रिकॉर्ड चेक करना है तो टाइम टेकिंग है और एक आदमी के लिए मुमकिन भी नहीं है। अब आपने सिर्फ ये डैशबोर्ड देखना है और आपको अपने प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो इसी तरह प्रिडिक्टिव एनालिसिस बहुत मदद कर रहा है हमें। सितंबर का क्राइम 2022, 23, 24 और अब तक में इस वक्त लोएस्ट क्राइम पे चले गए हम, क्योंकि क्राइम प्रिडिक्ट हो रहा था और उस पर तवज्जो हो रही थी। तो इस वजह से एआई बेस्ड और ये जो टेक बेस्ड पुलिसिंग है, इसकी वजह से स्मार्टर पुलिसिंग होगी। हर जगह पे बंदे भेजने की बजाय हर जगह पे पहले से तवज्जो होगी और उससे चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। Absolutely, you have seen this is a very complex and comprehensive portal and model, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हॉटस्पॉट हैं, फिर नेचर ऑफ क्राइम भी हमें बता रहा है ये
कहीं पे डकैती है, जिस तरह गुलबर्ग का एरिया है तो वो ज़्यादातर वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे हमें जो मसाइल भी नज़र आए वो टेनेंट से रिलेटेड थे, कोई पैसों के लेन देन के थे। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो थोड़े से आउटस्कर्ट्स वाली साइड पे हैं, वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो हमें स्नैचिंग के, डकैती के भी नज़र आते हैं। तो उस तरह की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे की जा सकती है एंड आई थिंक दिस इज़ अ सर वंडरफुल इनिशिएटिव। और जिस तरह आपने बताया कि पिछले 3-4 सालों के ट्रेंड को फॉलो करें तो इस साल सितंबर वॉज कोई रिलेटिवली सेफ। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सिस्टम पूरे पंजाब के ऑल 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैव दिस सिस्टम नाउ, और इससे फ़ायदा पूरी पंजाब पुलिस उठा रही है। ये हर ज़िले में है, 41 ज़िलों में चल रहा है। लाहौर पुलिस ने इसमें लीड ली, सेफ सिटी ने जब ये बना के दिया तो इसको हम पिछले 2 महीने से चला रहे हैं। ये इम्प्रूव हो रहा है, जिस फॉर्म में आप देख रहे हैं इसको, ये सितंबर से अपनी फुल फंक्शनैलिटी पे चला गया और उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया। ज़बरदस्त सर, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू।